एक बयान, एक लेडी आर्मी ऑफिसर और सियासत में मचा बवाल। बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह के शब्दों ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि अब मामला सिर्फ बयान का नहीं रहा, पहचान, सम्मान और सत्ता के संतुलन का बन चुका है। एक तरफ बीजेपी मंत्री विजय शाह के समर्थन में नेता खुलकर सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग अब पार्टी के अंदर से भी उठ रही है। कुछ नेता इसे बयान की गलत व्याख्याता बता रहे हैं, तो कुछ इसे आदिवासी नेता को निशाना बनाने की साजिश कह रहे हैं। जैसे सलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का बयान आया है। अब क्या कहा है उन्होंने, बताएंगे इस रिपोर्ट में आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान ने सियासत में ऐसी हलचल मचा दी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया उनका बयान सिर्फ एक शब्दों की चूक नहीं रहा, अब ये बीजेपी के लिए एक राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। शाह ने बाद में सफाई भी दी, कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है और वो खुद इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या सिर्फ माफी से बात खत्म हो जाती है? इस मुद्दे ने बीजेपी के अंदर भी दो धाराएं खोल दी हैं। एक तरफ है पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती, जिन्होंने बिना किसी हिचक के कह दिया है कि ये माफी काफी नहीं है। उनके मुताबिक अगर बीजेपी को अपनी नैतिकता और अनुशासन को जिंदा रखना है तो विजय शाह को इस्तीफा देना ही होगा। और वो ये भी कह चुकी है कि इस तरह के बयान पार्टी की उस छवि को ठेस पहुंचाते हैं जो महिलाओं के सम्मान और राष्ट्रभक्ति पर खड़े होने का दावा करती है। लेकिन इस कहानी का दूसरा चेहरा भी है। विजय शाह को उसी कैबिनेट से समर्थन भी मिल रहा है, खास तौर पर नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की ओर से। देखिए, बयान में उन्होंने उनको जो शब्द कहे हैं वास्तव में अनुपयुक्त है, लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा। उन्होंने आगे कहा कि मंत्री ने तुरंत माफी मांगी, अपनी पक्ष साफ किया। ऐसे में बार बार इस मुद्दे को उछालना किसी एजेंडा की ओर इशारा करता है। यही नहीं, समर्थन की आवाजें सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। सलाना से बीजेपी विधायक कमलेश्वर डोडियार ने इस पूरे विवाद को एक और दिशा दे दी है, आइडेंटिटी की दिशा। डोडियार का बयान इस विवाद को आदिवासी प्रतिनिधित्व से जोड़ देता है। उन्होंने कहा कि विजय शाह को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक आदिवासी है। उनके शब्द थे कि जब कोई आदिवासी व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे ऐसे मौकों पर निशाना बनाना आसान समझा जाता है। ये सिर्फ विवाद नहीं है, रिप्रेजेंटेशन की भी लड़ाई है। अब यहाँ से कहानी एक नई परत में पहुंच जाती है, जहाँ एक तरफ बयान की संवेदनशीलता है, वहीं दूसरी तरफ सोशल आइडेंटिटी और कम्युनिटी पॉलिटिक्स का एंगल भी जुड़ गया है। अब विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, इस मौके को पूरी ताकत से भून रहा है। पार्टी ने इसे सीधे महिला सैनिकों का अपमान करार दे दिया है और सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी में औरतों की डिग्निटी सिर्फ स्लोगन्स तक ही सीमित है? और सबसे अहम बात यहाँ ये है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब तक चुप है। ना कोई ऑफिशियल बयान, ना डिसिप्लिनरी एक्शन, ना ही किसी तरह की डायरेक्शन की इस मुद्दे को कैसे हैंडल किया जाए। ये चुप्पी अब खुद सवाल बन चुकी है। पार्टी के अंदर ही जब एक सीनियर लीडर इस्तीफे की मांग कर रही है और दूसरी सहयोगी खुलेआम समर्थन दे रही है, तो फिर साइलेंस को न्यूट्रलिटी नहीं, इंडिसिसिवनेस माना जाता है। ग्राउंड लेवल पर लोग भी डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों का मानना है कि माफी के बाद किसी भी मुद्दे को खींचते रहना राजनीति को अननेसेसरीली टॉक्सिक बनाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बयान को यूनिफॉर्म की गरिमा और आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पेक्ट से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबिलिटी तो लेनी ही चाहिए। साथ में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि विजय शाह ने क्या कहा, सवाल अब यहाँ ये भी है कि बीजेपी इस विवाद को कैसे देख रही है। क्या वो इसे एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मानकर टाल देगी या फिर इसे एक चांस मानेगी ये दिखाने का कि वो अपने नेताओं से उतनी ही सख्ती से पेश आती है जितनी विपक्ष से उम्मीद रख। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, ये बात है ट्रस्ट की, नैरेटिव की और उस पॉलिटिकल कैरेक्टर की जिसे हर पार्टी जनता के सामने लेकर जाती है। और फिलहाल बीजेपी को तय करना है कि वो किस लाइन पर खड़ी है और किस आवाज को सुनने के लिए तैयार है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।